हेलो स्टूडेंट। तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल कंप्लीट फिजिक्स में पुनः स्वागत है। आज हम आप लोग रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट 6 जो है पार्ट 5 तक पढ़ा चुके हैं। पार्ट 6 जो है वो है हम लोग का रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। जो आज की हमारी क्लास है वो रिएक्टिव इंटरमीडिएट का है। तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट 6 प्रकार के होते हैं: कार्बोकेटाइन, कार्बेन आयन, कार्बन फ्री रेडिकल, बेंजाइन, नाइट्रीन और कार्बिन। तो एक एक करके स्टडी किया जाएगा अलग अलग पार्ट में। हो सकता है किसी को 2 बार एक ही पार्ट में पढ़ लिया जाए, लेकिन आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कार्बोकेटाइन के बारे में केवल, और रिएक्टिव इंटरमीडिएट के बारे में। कार्बोकेटाइन कितने टाइप के होते हैं, क्लासिकल कार्बोकेटाइन, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, और उसी में आता है ब्रिज्ड कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी के बारे में जानेंगे और इनके रिएक्शंस पढ़ेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन जो भी देते हैं सब। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स कितने टाइप्स के होते हैं, क्या होते हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, प्लस कार्बोकेटाइन के बारे में। ठीक है, कार्बोकेटाइन हो सकता है हम लोग सभी न पढ़ पाए, लेकिन स्टेबिलिटी तक पढ़ते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम। तो हमारा टॉपिक क्या है आज का? रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं मध्यवर्ती। तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स होते क्या हैं? यह शॉर्ट लिव्ड स्पेसीज है, ठीक है, जो कम समय के लिए बनते हैं। दिस रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स आर शॉर्ट लिव्ड स्पेसीज, जो किसी रिएक्शन में बहुत कम समय के लिए क्या होते हैं, बनते हैं, बट इनको हम रिएक्शन से आइसोलेट भी कर सकते हैं। यही होता है ट्रांजिशन स्टेट और इसमें अंतर। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट को आइसोलेट नहीं किया सकता है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट को आइसोलेट किया सकता है, किसी रिएक्शन से निकाला जा सकता है, डिटेक्ट किया जा सकता है। तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स क्या है? रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स आर शॉर्ट लिव्ड स्पेसीज प्रेजेंट इन लो कंसंट्रेशन इन द रिएक्शन बिकॉज दे क्विकली टर्न इनटू प्रोडक्ट्स। तुरंत रिएक्ट करके प्रोडक्ट में चेंज जाते हैं, इसीलिए लो कंसंट्रेशन में हमारे रिएक्शन में पाए जाते हैं और बहुत कम समय के लिए पाए जाते हैं, क्योंकि ये क्विकली जो है रिएक्ट करके हमारे प्रोडक्ट में प्रोडक्ट देते हैं। ठीक है, प्लस और क्या चीजें हैं? इन मोस्ट केसेस रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स आर द फ्रेगमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के ही विखंडित या टूटे हुए भाग हैं, टूटे फूटे हुए भाग हैं। जैसे ये मान लीजिए एक रिएक्शन होता है CH3C CH3 CH3 Cl, तो ये Cl निकलता है तो C प्लस CH3 और CH3 और CH3 बनता है। ये एक प्रकार का कार्बोकेटाइन है और ये एक प्रकार का हमारा क्या है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट है। तो ये इसी के फ्रेगमेंटेशन से बना है। ठीक है, इन मोस्ट केसेस रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स आर फ्रेगमेंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल के ही फ्रेगमेंटेशन से बनता है। ठीक है, अब इसको हम लोग स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। यह पोटेंशियल एनर्जी है और यह हमारा है रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कितना तेजी से हो रहा है। तो यहां पे मान लीजिए हमारा है रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती है शुरुआत में, जब रिएक्शन होता है तो ऐसे होता है बढ़ता एनर्जी, तो यहां पर बनेगा ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट। ठीक है, फिर शार्प होता है, फिर ऐसे आएगा कर्व, और हमारा यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो यहां बनेगा ट्रांजिशन स्टेट सेकेंड। अब फिर इससे हमारा बन जाएगा आपका प्रोडक्ट, जिसकी एनर्जी रिएक्टेंट से भी क्या होती है, कम होती है। अब ये जो एनर्जी है इसके बीच का और इसके बीच का, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अब कुछ रिएक्टिव इंटरमीडिएट का साइलेंट फीचर है, तो वो हम लोग देखते हैं। साइलेंट फीचर ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट। पहला 4 साइलेंट फीचर है। पहला है
इट इज प्रोड्यूस्ड इन द इंटरमीडिएट स्टेप ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के मध्य में, बीचों बीच में ये बनता है, ठीक है। इट इज प्रोड्यूस्ड इन द इंटरमीडिएट स्टेप ऑफ द केमिकल रिएक्शन, दैट इज इट डज नॉट अपीयर एट द एंडिंग आर स्टार्टिंग। रिएक्शन के अंत या रिएक्शन के स्टार्ट में यह नहीं बनता है, बल्कि रिएक्शन के बीचों बीच में। शुरुआत हुआ 0 सेकंड से और 50 सेकंड रिएक्शन समाप्त हो गया, तो 25वें सेकंड पे ये हमको अपीयर होगा। तो पहला क्या हम बताए हैं, लिखने नहीं है, ये हम बस आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं इंग्लिश में, आप लोग देख लीजिएगा। ये क्या है, इट इज प्रोड्यूस्ड एट द इंटरमीडिएट स्टेप ऑफ द केमिकल रिएक्शन, दैट इज इट डज नॉट अपीयर एट द एंड आर द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन। पहला है साइलेंट फीचर कि यह बीचों बीच, रिएक्शन के बीचों बीच में अपीयर होता है, शुरुआत में और अंत में नहीं। पहला। दूसरा, तो इंटरमीडिएट की जो लाइफ टाइम होती है वो मिजरेबल होती है, अर्थात इसका मतलब क्या है, भले कम समय के लिए बनता है लेकिन इसको हम मेजर कर सकते हैं कितने समय के लिए बन रहा है। तो अनलाइक ट्रांजिशन स्टेट, जैसे कि इसके पहले वाले में 2 ट्रांजिशन स्टेट बना था, TS1 TS2 जो पीक्स पे था, तो अनलाइक ट्रांजिशन स्टेट रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स आर रियल स्पेसीज, ठीक है, वो वास्तव में स्पेसीज होते हैं जो पाए जाते हैं। तो इसका क्या मतलब, अनलाइक ट्रांजिशन स्टेट द रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स आर रियल स्पेसीज हैविंग लोअर कंसंट्रेशन, शॉर्ट लाइफ टाइम बट मिजरेबल लाइफ टाइम, कम समय लेकिन ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा जो है इसमें कि जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स होते हैं ये इनको प्रिजर्व नहीं किया जा सकता है, मतलब एक बार अगर बने तो ये रिएक्शन के एंड तक समाप्त हो जाते हैं। तो तीसरा का मतलब है कि रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कैन नॉट बी प्रिजर्व, इट एग्जॉस्टेड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, ये रिएक्शन के अंत तक ये समाप्त हो जाते हैं। चौथा कि रिएक्शन, जो किसी रिएक्शन में मान लीजिए 2 या 3 रिएक्शन इंटरमीडिएट बने, तो जो हमारा स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा उससे मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। तो द स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट्स लीड्स टू मेजर प्रोडक्ट, यही 4 इसके साइलेंट फीचर है। पहला साइलेंट फीचर क्या है कि जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं ये रिएक्शन के बीचों बीच स्टेप में बनते हैं। दूसरा क्या है कि रिएक्शन में जो ये बनते हैं यह रियल स्पेसीज हैं, ठीक है, अनलाइक ट्रांजिशन स्टेट। इनको हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, लाइफ टाइम इनका निकाल सकते हैं, बहुत ही कम समय के लिए बने लेकिन निकाल सकते हैं। तीसरा, ये इनको प्रिजर्व नहीं कह सकता है, इनको सेव नहीं कह सकता है, मतलब एक बार ये बना रिएक्शन में तो रिएक्शन के अंत तक ये समाप्त हो जाएगा। तीसरा समाप्त हो जाएगा, प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। चौथा कि मोस्ट, मान लीजिए किसी रिएक्शन में दो इंटरमीडिएट बने, एक सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बना, एक टर्शियरी बना, तो टर्शियरी कार्बोकेटाइन मेजर स्टेबल है तो उससे ज्यादा प्रोडक्ट मिलेगा, मेजर मात्रा मिलेगा। तो ये हो गया रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में। अब हम लोग अपना कितने टाइप के होते हैं, 6 टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है, कार्बोकेटाइन। दूसरा क्या होता है, कार्बो एनायन। तीसरा क्या होता है, कार्बन फ्री रेडिकल। चौथा क्या होता है, बेंजाइन। पांचवा क्या होता है, नाइट्रीन। छठवां क्या होता है, कार्बिन। तो हम लोग पहला अपना पढ़ेंगे कार्बोकेटाइन के बारे में। तो कार्बोकेटाइन क्या होता है, कार्बोकेटाइन आर द रिएक्शन इंटरमीडिएट इन विच कार्बन पोसेसेस पॉजिटिव चार्ज विथ 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और केवल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, 2 2 4 2 6, यानी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है तो हाईली रिएक्टिव हो गया, ठीक है, हाईली रिएक्टिव होता है और जल्दी से रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाता है स्टेबल मॉलिक्यूल में। ये इसका डिफिनेशन हो गया। तो
लिखेंगे डिफिनेशन में इसका क्या, कार्बोकेटायन आर द रिएक्शन इंटरमीडिएट, कार्बोकेटायन आर द रिएक्शन इंटरमीडिएट इन विच कार्बन पोसेसेस पॉजिटिव चार्ज विथ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। sp2 इसका हाइब्रिडेशन होता है, ठीक है। इन केस में अभी क्लासिकल में बताया जाएगा sp2 होता है विथ, ये इसका नहीं है इसीलिए इसको कहते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है और 10 इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है और हाईली स्टेबल, हाईली जो है रिएक्टिव है और ये तुरंत कन्वर्ट होता है स्टेबल मॉलिक्यूल में। अच्छा, इसका नाम कार्बोनियम भी है कई किताबों में और कई किताबों में कार्बोनियम है, ये भी इसको बताया जाएगा इसके बारे में भी। तो एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो एक प्रकार का एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, CH3 कर दिया गया, HH कर दिया गया, ये टाइप का। और ये मान लीजिए ये हो गया और एक ट्रिपल बॉन्ड वाला ले लिया गया, तो ये हमारा कहलाएगा एल्किल कार्बोकेटायन, ठीक है, एल्किल कार्बोकेटायन। ये कहलाएगा वाइनिल कार्बोकेटायन, डबल बॉन्ड वाला, IPC नाम को जाना। ये क्या कहलाएगा, एसिटिलिनिक कार्बोकेटायन। ये सब क्लासिकल कार्बोकेटायन है, ठीक है। तो क्लासिकल कार्बो, दो टाइप के कार्बोकेटायन होते हैं जनरली, दो ही टाइप के होते हैं। एक होता है क्लासिकल कार्बोकेटायन और दूसरा होता है नॉन क्लासिकल, या इसमें एक और टाइप का होता है जिसे हम इसीलिए साथ में लेकर चल रहे हैं, ब्रीड कार्बोकेटायन। तो क्लासिकल कार्बोकेटायन क्या होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं कार्बेनियम, ठीक है, कार्बेनियम आयन, और इसको बोलते हैं हम लोग कार्बोनियम आयन। तो इसमें जो होता है, जो टेट्रावेलेंट कार्बन एटम है, यानी टेट्रावेलेंट C+ होता है, वह होता है sp2 हाइब्रिडाइज, यानी C+, ये ठीक है, टेट्रावेलेंट होता है। इसमें होता है पेंटावेलेंट और हेक्सावेलेंट, ये बाद में स्टडी हुआ था इसके बारे में। और एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, साइंटिस्ट का नाम तो नहीं मालूम है, हाँ, जॉर्ज ओला। जॉर्ज ओला ने 1963 में जब मेथेन का ट्रीटमेंट करा रहे थे CH4 का सुपर एसिड के साथ, तो उनको मिला था पेंटावेलेंट, ठीक है, पेंटावेलेंट कार्बोकेटायन मिला था उनको। तो पेंटावेलेंट या हेक्सावेलेंट, तो जॉर्ज ओला ने मेथेन का जब सुपर ऑक्साइड से ट्रीटमेंट करा रहे थे, सुपर एसिड से, तो पेंटावेलेंट ये कार्बोकेटायन का डिस्कवरी किए थे। तो ये आता है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन में, या ब्रीड मतलब ब्रिज के रूप में रहेगा, ठीक है। ये बेंजीन से कभी कभी ब्रिज के रूप में रहता है, इस टाइप का कार्बोकेटायन होता है, ब्रिज, दो एटम्स के बीच ब्रिज के रूप में रहता है। तो ये दो टाइप के कार्बोकेटायन है। कुछ ऑथर्स कार्बोनियम को कार्बोनियम से भी रेफर करते हैं, लेकिन IPSC का रूल अलग है। तो ये हो गया हमारा कार्बोकेटायन के बारे में। अब हम लोग अपनी कार्बोकेटायन की जो स्टडी है वो अगले वीडियो में करेंगे, इस पूरा स्टडी क्लासिकल कार्बोकेटायन के बारे में। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पार्ट 7 में हम लोग फिर से मिलते हैं।